नमस्कार, मैं नसीर सैनी। पैसे भी क्या चीज़ है जिसको पाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। पैसे की भूख में वह इतना अंधा हो जाता है कि कौन अपना और कौन पराया है, इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे एक वाक़या कैथल जिले के पुंडरी कस्बे में देखने को मिला, जहां पर 2 दिन पहले पंजाब और हरियाणा में फिरौती लेकर हत्या करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों ने पैसों के लेन देन को लेकर हुए आपसी विवाद में अपने ही साथी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस बारे में कैथल के एसपी मकसूद अहमद ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। जैसा कि आपके संज्ञान में है कि परसों रात को एक मर्डर हमारे यहाँ पे हो गया था पुंडरी इलाके में, जिसमें कि एक आशीष नाम का, जिसकी पहचान हुई थी, आशीष नाम का लड़का था जो कि सोनीपत खरखौदा के गढ़ी सिसाना गांव का रहने वाला था। उसके रूप पे इसकी पहचान हुई थी और इसकी जो है जांच जो है CI-1 को दी गई थी और CI-1 ने 48 घंटे से भी कम में इस केस को सुलझाते हुए और जो है मुख्य आरोपियों को, सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उसी के बारे में आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। तो इसमें जो मरने वाला था वो आशीष पुत्र छत्रपाल, निवासी गढ़ी सिसाना, जिला सोनीपत, उम्र 22 साल था और ये यहाँ पे फरल गांव में आया हुआ था गुरप्रीत उर्फ गोपी पुत्र कश्मीर सिंह, निवासी फरल के घर पे। और इनका जो यहाँ आने का कारण था वो ये था कि भाई इनकी प्लानिंग थी, आशीष, गुरप्रीत और लवदीप और शहनवाज़, ये 4 लोग हैं जिनमें कि 3 एक्यूज़ड हैं, लवदीप, गुरप्रीत और शहनवाज, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और आशीष जो कि मृतक है। इन चारों को मिलकर के ये पटियाला में किसी व्यापारी का मर्डर करने वाले थे, जिसके लिए इनको हायर किया गया था और उसी के लिए आशीष ने यहाँ आकर के इन तीनों से संपर्क किया था और इन चारों की प्लानिंग थी कि मर्डर करने वाले थे। इन्होंने पटियाला में जाकर के इसकी रैकी भी की हुई थी और 5 दिसंबर को जब ये आप एक साथ मिलकर के जब शराब पीने के लिए ठेके पे गए फरल गांव में, तो वहाँ पे इकट्ठा बैठकर इन्होंने शराब पी और उसके बाद में इनका पैसे को लेकर के आपसी कहासुनी हो गई और झड़प हो गई। उसी में फिर इन्होंने, आशीष ने अपना पिस्तौल निकाल लिया था और गुरप्रीत पे तान दिया था और जिसके बाद में कि लवदीप ने उसको गोली मार दी और लवदीप ने उसको गोली मार के उसका मर्डर कर दिया। और फिर उसके बाद में जो हुआ आप सभी को पता है कि वो वहाँ से मौके से फ़रार हो गए थे और वहाँ एक डेरा था। आशीष ने वहाँ डेरे पे जाकर के दम तोड़ा, तो डेरे वाले जैसे बाहर निकल के आए तो उनको देख करके ये लोग फिर अपनी मोटरसाइकिल पे बैठ के मौके से फ़रार हो गए थे और इनको फिर पुलिस ने, CI-1 की टीम ने हमारी ने गिरफ्तार कर लिया। तो अब तक की पूछताछ में सर करा है, इनका कोई हिस्ट्री कैसे पकड़ा गया? जी, इसमें यही था कि जो मृतक था आशीष, वो जब वहाँ गिरा था तो उसके पास में उसका मोबाइल फ़ोन वहीं मौके पे गिर गया था और क्योंकि वहाँ से डेरे वाले जैसे बाहर आ गए थे, उनको देख करके जो ये थे एक्यूज़ थे, ये वहाँ से मौके से फ़रार हो गए थे और इसी चक्कर में जो है एविडेंस जो है मोबाइल के रूप में वहाँ मिल गया था और मोबाइल के थ्रू फिर हम इसने CI-1 ने इस वारदात को सॉल्व किया और आगे हम पहुँचते चले गए और लवदीप, गुरप्रीत और शहनवाज़, तीनों को पकड़ा गया है। इसमें लवदीप जो है, इसके खिलाफ़ पहले रोपड़ पंजाब में अवैध असला रखने का एक मामला दर्ज है, ये मोगा पंजाब का रहने वाला है। गुरप्रीत जो है फरल गांव का रहने वाला है और इसके घर पे ये तीनों आकर के रुके हुए थे। इसके खिलाफ़ पहले एक्साइज़ के मामले दर्ज हैं पुंडरी थाने में। शहनवाज़ जो है ये किशनगंज पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और इसके खिलाफ़ कुरुक्षेत्र में अवैध असला रखने का एक मामला पहले से दर्ज है। बिश्नोई गैंग से भी संबंध है? इसमें अभी यह बात आई है कि जो इनके पूछताछ, अभी वैसे हमने इनको आज गिरफ्तारी करने के बाद में रिमांड पे इनको लेंगे और उसके बाद में और इनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी। जो अभी तक बात सामने आई है कि इनको हायर किया गया था किसी व्यापारी का मर्डर करने के लिए और जिसने इनको हायर किया था वो शायद सोनू है, बाली ब्राह्मण गाँव सदर गोहाना के अंदर आता है, वहाँ का रहने वाला है और ब्राह्मण कास्ट का है और वो अभी फ़रार है। वो अभी तक हमारे उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उसने इनको हायर किया था और उसका किसी ना किसी गैंग से लिंक हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है किस गैंग से उसका लिंक है, लेकिन वो एक बार उसके लिए हमारी टीम प्रयासरत है कि उसको गिरफ्तार किया जाएगा और आगे जो भी मामला फिर पूछताछ में। आरोपी जो है गुरप्रीत को तो गांव फरल से उसी रात में फिर पकड़ा गया था। जैसे हमारे पास पता चला, हमने फ़ोन की छानबीन करी, उसके बाद पता चला कि गुरप्रीत से संपर्क में था, उसको गांव फरल से पकड़ा है और लवदीप और शहनवाज़ को कुरुक्षेत्र से पकड़ा गया। क्या क्या बरामद किया गया? अभी तक इनके पास से एक बाइक बरामद हुई है और बाकी जो है अभी इनको रिमांड पे लिया जाएगा और आगे इनसे और पूछताछ की जाएगी और उसके बाद में जो भी इन्होंने असला इस्तेमाल किया है और सारी चीज़ है वो सारी इनसे रिकवर